तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम फॉर्म कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो हर बार करते हैं MS एक्सेस को ओपन करना है। तो MS एक्सेस कैसे ओपन करते हैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से अब पता हो गया होगा क्योंकि हमने इतनी सारी क्लास अटेंड कर ली है। तो MS एक्सेस को ओपन किया। यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो फर्स्ट स्क्रीन में आपको यदि आपको ब्लैंक डाटाबेस बनाना है तो वो डिस्प्ले हो रहा है, नहीं तो ऑनलाइन टेम्पलेट्स के जो सारे ऑप्शन है सेट, कॉन्टैक्ट, इश्यू, इवेंट, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट, सेल्स पाइपलाइन, ये जो ऑनलाइन ऑलरेडी इसमें ऑनलाइन पे स्टोर्ड है MS एक्सेस पे, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको फॉर्म्स बनाना है, तो जैसे हमने पिछले बार बोला था कि आपको दो डाटाबेस फाइल बनानी है, उसमें एटलीस्ट 15 रिकॉर्ड्स एंटर करना है। तो आप देखिए कि इधर ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, इसके जस्ट बाजू में एक ओपन रिसेंट डाटाबेस नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपके कंप्यूटर में जितनी भी डाटाबेस फाइलें आपने बना के सेव करी है वो सारी डाटाबेस फाइल के नाम यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको इनमें से किसी भी डाटाबेस फाइल को यूज़ करके उसी का फॉर्म बनाना है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको दो फाइल बनानी है और उनमें रिकॉर्ड्स भी एंटर करना है और उनको सेव करके भी रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो यही हमारा फ्यूचर यूज़ था कि हम ये सारी चीज़ें, जैसे हमने रिपोर्ट और ये जो क्वेरी और ये फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें उन डाटाबेस फाइल को यूज़ करके ही सीखी है। तो अब हम आगे भी वही कर रहे हैं कि आपको कोई भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और उसी को लेकर के हम हमारे फॉर्म्स बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे SRUD नाम की एक फ़ाइल बनाई है और ऑलरेडी सेव करके रखी है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे ये टेबल, ऑल टेबल्स में ये वाला टेबल खुल गया है, जिसका मुझे यूज़ करना है फॉर्म बनाने के लिए। ये आपको आपके स्क्रीन के लेफ़्ट हैंड कॉर्नर वाली जो लाइन है वहाँ पे डिस्प्ले होगा ये ऑल टेबल्स नाम का। जितने भी टेबल आप सिलेक्ट करोगे फॉर्म्स के लिए वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि ऊपर जो मेन मेनू वाला ऑप्शन रहेगा, ये आप देख रहे हो, यहाँ से क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जैसे ही गए तो पहले वाले ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसके बाद और आगे आपको आना है, यहाँ पे डाटाबेस टूल्स में आप देख रहे हो फॉर्म नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट वाले, ये देखिए, इस फॉर्म ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो मेरे डाटाबेस फाइल में जितने फील्ड थे, जैसे रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, क्लास, ये सारे फील्ड्स इस फॉर्म में एक ऑलरेडी सिस्टम का जो फॉर्म बना हुआ होता है उसमें आ गए हैं। ये जो टेबल का यूज़ कर रहा हूँ, इस टेबल का नाम ये ऊपर आ गया है। और आप देखिए कि ये सारी जो हेडिंग्स थी, ये सारी हेडिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। ठीक है, अब इसमें हम नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं और इसमें जो ऑलरेडी फील्ड रिकॉर्ड्स है उनको हम देख भी सकते हैं। तो जैसे आपको देखना है कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स है क्या है, तो ये आपको नीचे डिस्प्ले होंगे। जैसे ये दिखा रहा है कि 1 of 2 रिकॉर्ड्स, यानी इसमें टोटल 2 रिकॉर्ड्स ही हैं। और इसके बाद ये प्ले, फॉरवर्ड वाले जो बटन्स है ये आपको दिखाए होंगे। ये वाले बटन से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगला वाला रिकॉर्ड जैसे ये डिस्प्ले हुआ है, इसमें सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसमें दूसरे फील्ड्स में सारी एंट्री कर सकता हूँ।
जैसे ये मैं F1 लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जैसे तो हमने देखा कि इसमें जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एंटर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप चाहते हो कि आप नए रिकॉर्ड्स और एंटर करना चाहते हो, यदि इसी फाइल में और आपको आगे और एंटर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर, यहाँ पे व्यू नाम का एक ऑप्शन है, इस व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉर्म व्यू पे आना है। फॉर्म व्यू आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप रिकॉर्ड्स के सबसे पहले तो नीचे से क्लिक करके सबसे एंड वाले रिकॉर्ड पर आ जाओ, जहाँ के जिसके बाद आपको न्यू दिखने लगेगा, यानी ऊपर न्यू लिखा हुआ एक आ जाएगा। ये देखिए सबसे एंड पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ आ गया। तो आईडी वो ऑटोमेटिकली लेगा। फर्स्ट फील्ड जैसे मैं एंटर कर देता हूँ RAJESH। सेकेंड फील्ड आनंद नगर। खंडवा। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को और नया करना है तो फिर मैं अगले पे क्लिक करूँगा, इसमें सुरेश। रमा कॉलोनी। ये हो गया। इसके बाद फिर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो फिर आप नीचे से ये बटन पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे न्यू आ जाएगा। फिर आप चाहो तो एक और नया रिकॉर्ड्स आप चाहो तो इसमें डाल लो कुछ और नाम से, सेम। ये मैंने 3-4 रिकॉर्ड्स जो मुझे डालना थे वो मैंने डाल लिए। अब आप चाहते हो कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो आपने डाले हैं बाद में ये सेव हो जाए, तो आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी ये फाइल बनी हुई है, इसी में ये सेव हो जाएंगे। और आप चाहोगे तो इस टेबल को एक नया नाम और दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स। तो अब देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल डिस्प्ले होने लग गया है। अब आप चाहो तो उसके डाटा आप देख सकते हो। डबल क्लिक किया अपन ने, ये अपन ने कौन कौन से डाटा एंटर किए हैं ये देखो। ये जो हमने अभी एंटर किया ये वाले डाटा ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जितने रिकॉर्ड्स एंटर करोगे वो सारा डाटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले कर। ये तो हमने देखा कि आपने फॉर्म्स के थ्रू डाटा को देख भी लिया और डाटा की एंट्री करके उनको सेव भी कर लिया है। अब हम नई चीज़ और जो इसमें सीखने वाले हैं वो है रिपोर्ट। हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट एंड हाउ टू प्रिंट अ रिपोर्ट। हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट को प्रिंट कैसे करेंगे ये अब हम सीखने वाले हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्रिएट पे जाना है अगेन। या आपके जो डाटा फाइल खुली हुई है वो ऑलरेडी है और डाटा सब आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे क्लिक किया तो इधर आप आओगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट नाम का ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये देखिए। ये
इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका टेबल खुला हुआ है उसकी पूरे रिपोर्ट्स आ जाएगी। उस टेबल का नाम क्या है, फील्ड 1 में क्या क्या स्टोर है, फील्ड 2 में क्या स्टोर है, फील्ड 3 में क्या स्टोर है, आपने उसको किस डेट को फाइल बनाई थी, कितने बजे सेव किया था, और उसमें जितने भी फील्ड होंगे वो सारे फील्ड डिस्प्ले होके एक समरी के रूप में आपके सामने होंगे। ये देखिए आप, जैसे हमने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी उसमें जो भी रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, 1-2 रिकॉर्ड पहले के थे, 1-2 रिकॉर्ड हमने बाद में ऐड करे, वो सारे रिकॉर्ड्स की यहाँ पे आपको रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है। ऐसे ही आपके यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड में और भी दूसरे टेबल्स भी जो आपने यूज़ किए होंगे वो खुले होंगे। यदि आप उनके भी रिपोर्ट्स बनाना चाहें तो आप दूसरा नाम वाला कोई टेबल सिलेक्ट कर लें, फिर से क्रिएट पे जाएं, क्रिएट के बाद फिर से रिपोर्ट ऑप्शन पे आए तो आप देखेंगे वो जो दूसरा फील्ड है, दूसरी फाइल जो खुली हुई है उसमें जितने भी फील्ड है उनकी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, एक समरी दिख जाएगी, कितने फील्ड है टोटल, किस तारीख को कितने बजे वो फाइल बनी है, कब वो सेव हुई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपकी रिपोर्ट्स होती है। अब ये तो आपने देख लिया कि फॉर्म कैसे बन गया, फॉर्म के बाद रिपोर्ट कैसे बन गई। अब ये रिपोर्ट्स की यदि आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, यानी कि इसका प्रिंट आउट यदि आपको अब चाहिए, तो अब हम इसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे। तो इसका प्रिंट आउट लेने के लिए देखिए, मैं पहले स्टूडेंट्स वाली जो अपनी रिपोर्ट है वही खोल रहा हूँ। ये स्टूडेंट वाली रिपोर्ट थी, ठीक है, ये जो हमने रिकॉर्ड्स एंटर करे थे, जो भी मैंने आपको करके बताया था, राजेश, सुरेश, सैम, आनंद नगर खंडवा, भंवर कुआ खंडवा, रामा कॉलोनी खंडवा, ये वही वाली फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका प्रिंट आउट निकालूँ, यानी कि हार्ड कॉपी निकालूँ। तो मुझे जाना है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सबसे ऊपर जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट पे जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने से पहले आप एक काम करो, इसका प्रीव्यू देख लो तो आपको डिस्प्ले पता चल जाएगा कि कैसे दिखने वाली। प्रिंट पे जाके, प्रिंट पे आप जैसे ही माउस ले जाओगे तो और 3 ऑप्शन खुल जाएंगे आपके, वो है प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो आपको प्रिंट प्रीव्यू पे आना है। तो आप देखोगे आपका एक पेज में इस रिपोर्ट की प्रिंटिंग कैसे दिख रही है, उसका प्रीव्यू आपको दिखने लगेगा। ये देखो, पेज में प्रिंट होने के बाद आपकी रिपोर्ट कैसी दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। यदि आप इससे सेटिस्फाइड है तो आपको अगेन फिर से वहीं पे जाना है, कॉर्नर पे, और प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपका प्रिंटर नेम जो भी आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा उसका नाम आ जाएगा। नीचे प्रिंट रेंज, कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं, यदि कोई एक सिंगल पेज प्रिंट करना है तो उसका नंबर दे दो, कितनी कॉपीज़ में प्रिंट करना है वो भी आपको दिखने लगेगा। और इसके बाद जैसे ही आप उसको ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो रिपोर्ट्स है इसकी हार्ड कॉपी बन के आपका आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट की प्रिंटिंग कैसे करना ये सीख लिया है। इसी के साथ ये जो लेसन था ये यहीं पे एंड हो रहा है, और ये इसका लास्ट टॉपिक था कि हाउ टू प्रिंट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट प्रिंटिंग भी आपने सीख ली है और ये लेसन एंड हो रहा है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF के रूप में भेजूँगा जो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।